नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें आप सभी को 50 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सोम प्रकाश पत्रिका किसके द्वारा जो है वह प्रकाशित किया गया था। तो सोम प्रकाश पत्रिका की बात किया जा रहा है कि इसको जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसको जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है सोम प्रकाश पत्रिका को जो है प्रकाशित किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस अखबार के द्वारा वर्नाकुलर एक्ट को समर्थन दिया गया था। तो वर्नाकुलर एक्ट को समर्थन जो है वह किस पत्रिका के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि पायनियर अखबार के द्वारा जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है वह समर्थन दिया गया था। वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है वह लाया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है। तो किस भारतीय राज्य में है वह सबसे बड़ी तटीय रेखा है। तो गुजरात में जो है वह सबसे बड़ी तटीय रेखा है साथियों। ठीक है, यानी कि समुद्र से जो है वह सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है तो गुजरात है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हरियाणा स्टेट जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है साथियों। ठीक है, और इसका लिंगानुपात कितना है। तो 877 जो है इसका लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है 877 महिलाएं हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है साथियों, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो नरसिंह प्रथम द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ के योजना किस देश से उधार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना जो है वह किस देश से उधार लिया है। तो कनाडा देश से जो है भारतीय महासंघ की योजना जो है वह उधार लिया गया है साथियों। ठीक है, कनाडा से जो है राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के ही संविधान से लिया गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। किस गवर्नर जनरल के द्वारा सतारा को हड़पा गया था। तो सतारा को हड़पने वाला जो है कौन सा गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डलहौजी जो था वह सतारा को हड़प लिया था प्यारे साथियों, और इसी के समय जो है हड़प नीति का जो है शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में अंतिम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय जो है वह आया था। तो अंतिम कारखाना अधिनियम जो है किस वायसराय के समय आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो लॉर्ड वेवेल के समय जो है अंतिम कारखाना अधिनियम जो है वह आया था साथियों। ठीक है, और यह कब आया था। तो 1946 ईस्वी में जो है अंतिम कारखाना अधिनियम आया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पत्ति एक अनिवार्य लक्षण है। तो सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पत्ति एक अनिवार्य लक्षण है। तो संसदीय प्रणाली जो है वह पत्ति है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान के रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वह कौन था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो BN राव जो थे वह संवैधानिक सलाहकार थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का स्वतंत्रता का जो अधिनियम था वह ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को जो है वह प्रस्तुत किया गया था साथियों, और इस समय जो है वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इस समय वायसराय थे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अंतिम सरकार के समय भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में जो है किसे बनाया गया था, यानी कि अंतिम सरकार कब आया था। तो 1946 ईस्वी में जो है अंतिम सरकार का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, तो ऊर्जा मंत्री के रूप में जो है होमी जहांगीर भाभा को जो है ऊर्जा मंत्री के रूप में बनाया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत के दक्षिणतम छोर पर जो है वह दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणतम छोर को जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कावेरी नदी के तट पर जो है वह कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर जो है वह कौन सा शहर स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो शहर है वह कावेरी नदी के तट पर स्थित है साथियों। ठीक है, मूसी नदी के जो है तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो मूसी नदी के तट पर जो है
हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेते हैं। संसद में जो है वह पेश किया जाता है, तो धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है साथियों। ठीक है, और यह लोकसभा जो है किस अनुच्छेद के तहत चलता है, तो अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बराउद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे प्यारे साथियों। ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी जो थे वह प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आत्माराम पांडुराम में किस शहर में जो इसका स्थापना किया गया था, यानी कि प्रार्थना समाज का स्थापना जो है वह किस शहर में किया गया था, तो मुंबई में जो है प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, और वो भी किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुराम के द्वारा जो है यह किया गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त एवं लौह की नीति जो है वह अपनाई थी, तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले जो थे वह बलवंत जो थे वह रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न जो है SSC के एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम किस जगह पर प्रिंटिंग प्रेस की जो है वह स्थापना किया था, तो किस जगह पर जो है वह प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था साथियों, तो गोवा में जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा जो है वह प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, पुर्तगालियों जो है भारत में सर्वप्रथम आने वाला जो कि नागरिक थे साथियों, और यह कब आए थे, 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री जो कि वास्को डी गामा भारत आया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो किस वायसराय के समय शिक्षा के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन जो है वह लॉर्ड रिपन के समय किया गया था साथियों। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय जो है सर्वप्रथम बार जो है पूर्ण जनगणना हुआ था, पूर्ण जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया गया था, तो ब्राह्मणों के दी गई भूमि का जो है उसके लिए जो है कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका जो है ब्रह्मदेव के नाम से जो है जाना जाता था, जो कि ब्राह्मणों की जो भूमि दी जाती थी उसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो बिजौलिया शिलालेख में किस राजवंश की जो है वह वंशावली पाई जाती है, तो चाहमाल जो है वह वंशावली पाई जाती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रयास के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो किस भक्ति संत के द्वारा जो है संदेश के प्रयास के लिए जो है वह सबसे पहले हिंदी का जो है वह प्रयोग किया गया था, तो रामानंद के द्वारा जो है सर्वप्रथम संदेश के लिए जो है हिंदी शब्द का जो है वह प्रयोग किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस सूफी संत का शिष्य जो है वह अमीर खुसरो था, तो अमीर खुसरो जो था वह किस सूफी संत का शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य जो था वह अमीर खुसरो था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है वह हिस्सा था, तो धर्मपाल जो है वह कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है वह हिस्सा था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए धर्मपाल दिया हुआ है, यह जो है पाल वंश का एक प्रतापी राजा था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संगठन का जो है वह गठन किया था, तो ब्रह्म समाज नामक एक सुधार सभा का जो गठन है वह कहाँ पर जो है वह किया गया था, कलकत्ता में जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। अपने धन निष्कर्षण तर्क में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है, तो यह जो है दादा न भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे प्यारे साथियों। ठीक है, दयानंद सरस्वती का एक कथन था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर जो है लौटो का नारा जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस मुगल शासक के समय गीता को फारसी में अनुवाद जो है वह कराया गया था, तो गीता को फारसी में अनुवाद जो है वह कराया गया था किस शासक के द्वारा, तो दारा शिकागो के द्वारा जो है
दारा शिकागो के द्वारा गीता को फारसी भाषा में जो है वह अनुवाद कराया गया था साथियों, ठीक है। महाभारत को जो है वह किसने जो है फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, तो अकबर ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कराया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो फ्रांसीसियो ने अपनी दूसरी जो है व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोला था, तो दूसरी व्यापारिक कोठी जो है वह मछलीपट्टनम में खोला था साथियों, ठीक है। फ्रांसीसी के द्वारा फर्स्ट व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोला गया था, तो सूरत में जो है फर्स्ट व्यापारिक कोठी खोला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप पर जो है किस महाद्वीप का भाग है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस महाद्वीप का भाग है, तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की जो है वह मिट्टी पाई जाती है, तो 40% भाग पर जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, ठीक है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत में जो है सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य में जो है वह मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन जो है वह आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है साथियों, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह कौन सी बनी है, तो अमरावती जो है वह नई राजधानी आंध्र प्रदेश की बनी है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत में किस स्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो है दिन और रात के तापमान में जो है बहुत कम अंतर पड़ता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था किसके समय, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना है वह किसके समय किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वह किया गया था साथियों। और यह मौर्य वंश का जो है वह प्रथम शासक थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। मुगल कालीन के समय तबकात-ए-अकबर पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो तबकात-ए-अकबर पुस्तक का लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद जो है तबकात-ए-अकबर पुस्तक के लेखक है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन जो है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो हेलही रिज किस नदी के बीच जो है वह जल विभाग है, तो गंगा और सिंधु नदी के बीच जो है वह हेलही रिज जो है वह जल विभाग है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, वह किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है साथियों। यह प्रश्न एसएससी की एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा जो है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास माना जाता है साथियों, ठीक है। और यह गिर राष्ट्रीय वन जो है यह गुजरात में स्थित है साथियों। तो साथियों हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 11 जो है वह नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए जो है संसद को पूर्ण शक्ति का प्रदान करता है साथियों, ठीक है। और यह नागरिकता जो है किस देश से जो लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता का प्रावधान लिया गया है साथियों, ठीक है। नागरिकता जो है भारत में कौन देता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है नागरिकता भारत में दिया जाता है साथियों, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक जो है वह बढ़ा दिया गया है, तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जो है वह जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक जो है वह बढ़ा दिया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 43 पर ध्यान देंगे। तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था वह कौन था, तो जमाली यानी कि इसके दामाद जो थे महावीर के प्रथम अनुयायी थे साथियों, ठीक है। महावीर जो है यह जैन धर्म में 24वें तीर्थक थे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से जो है वह पुकारा जाता था, तो यूनानियों के द्वारा जो है बिंदुसार को किस नाम से जो है वह पुकारा जाता था, तो इसे जो है अमित्रकेटस के नाम से पुकारा जाता था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से जो है वह संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो किस प्रकार की फसलें मानसून से अंत के बाद बोई जाती है, तो किस प्रकार की फसलें मानसून के अंत में जो है वह बोई जाती है,
तो रबी फसलें जो है वह बोई जाती है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में किस अनुच्छेद में जो है वह संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 3 में जो है वह संशोधित किया गया था साथियों। चलिए 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना जो है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का सुरक्षा प्रदान जो है वह करता है? तो अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के जो है सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है वह शिवलिक की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो सबसे प्रमुख प्रजाति जो है वह इसे हम लोग जो है सागौन के नाम से, इसे यानी सागवन के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वर्ष में किशोर न्याय यानी कि बालकों की देख रेख और संरक्षण के लिए अधिनियम 1915 में जो है वह संशोधन किया गया था? तो 2021 में जो है इसका संशोधन किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता का कर्तव्य बताता है कि वे सदैव भाईचारे को जो है वह बनाए रखे? तो अनुच्छेद 51A जो है वह बताता है कि सदैव जो है भाईचारा का जो है वह बनाए रखे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है भारत निर्माण कार्यक्रम को जो कि 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह प्रश्न एसएससी के सवाल में पूछा गया सवाल है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस जन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है यह प्रणयन किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति में जो है 12 अंगों का प्रणयन किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न पर ध्यान देंगे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह किसके काल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा में जो है यह आयोजन कराया गया था साथियों। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके समय कराया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो है वह आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।